हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज मैं हूँ कैलगरी में। आज का दिन हम स्पेंड करेंगे कैलगरी में और इंशाल्लाह मैं आपको अपने साथ साथ रखूँगी और हम कुछ फ़न चीज़ें करेंगे कैलगरी में। और इधर ठंड काफ़ी ज़्यादा है और हवा बहुत तेज़ है। रात को ही हम पहुँचे हैं और वी वेंट थ्रू जैस्पर एंड बैंफ और क्या खूबसूरत व्यू है जैस्पर एंड बैंफ का। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाएं और लास्ट वीडियो चेक करें। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी तक अगर आप मेरी फैमिली का पार्ट नहीं बने, मेरी जर्नी का पार्ट नहीं बने, तो जल्दी जाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो चले रहे मेरे साथ एंड लेट्स एंजॉय कैलगरी। अच्छा जी, कैलगरी में हम लोग स्टे कर रहे थे एक एयरबीएनबी में। ये एक कॉन्डो था, 2 बेडरूम 2 बाथ, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्डो था, बिल्कुल सेंट्रल कैलगरी में, डाउनटाउन के अंदर। और साथ ही ट्रेन्स वगैरह भी चल रही थी, तो बड़ा एक्सेसिबल था और साफ़ सुथरी अच्छी जगह थी। बड़ा हम कंफर्टेबली हमने यहाँ पे 2 नाइट्स का स्टे किया। अच्छा, अब मेरे से बहुत से लोग पूछ रहे हैं जी कि आप किस टाइम पे आई थी और थोड़ी प्राइसिंग के बारे में बताएं। तो हम आए थे यहाँ पे मिड जून में और हमें जो टिकट्स पड़ी थी वो पड़ी थी $374 पर पर्सन की हमें रिटर्न टिकट पड़ी थी। हमारी जाते हुए फ़्लाइट टोरंटो टू एडमिंटन थी और वापसी पे हमारी फ़्लाइट फ्रॉम कैलगरी टू टोरंटो थी। तो ये हमारी टिकट की प्राइसेस थी, मगर याद रखें कि जैसे ही जुलाई हिट होता है प्राइसेस 500 क्रॉस कर जाती हैं। और ये जो एयरबीएनबी था ये हमें अराउंड अबाउट 550 कैनेडियन डॉलर्स का पड़ा था 2 नाइट्स का स्टे। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड वैल्यू क्योंकि बड़ी अच्छी लोकेशन पे था ये। तो चलें कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। ऑलराइट ब्यूटीफुल फैमिली, तो हम आए हैं लंच करने। देयर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड फातिमा, देसी खाना है, तो हम यहाँ से देसी खाना खाएंगे। और जून में काफ़ी ज़्यादा ठंड है, हवा है, आप देख सकते हैं मैंने भी जैकेट पहनी हुई है। तो कैलगरी में भी ठंड है और हवा भी है। और ये रहा रेस्टोरेंट मेरे पीछे, फातिमा। तो देखते हैं कैसा खाना है। हमने जाना कड़ाही बॉयज़ था बट फ़िलहाल जो है वो बंद है, तो इसलिए दिस इज़ आवर नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। और लग तो अच्छा रहा है, तो जाके देखते हैं कैसा खाना है। लेट्स गो। Hello, Mr. Habi. Hello. Mr. Habi, are you enjoying yourself in Calgary? Yeah, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप हमारा जा रहा है अभी तक और कल हमारी वापसी है। So we're gonna इंशाल्लाह make the most of it today. और भी आगे। उसको जी, तो खाना था काफ़ी अच्छा, छोटी सी जगह लग रही थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि खाना इतने मज़े का होगा, मगर बहुत ज़बरदस्त खाना था। उसके बाद जी खाना खाने के बाद हम निकल पड़े ज़रा कैलगरी एक्सप्लोर करने। और ये देखें, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे टोरंटो की छोटी सी स्काईलाइन है। अच्छा, कैलगरी और एडमिंटन में मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा। कैलगरी में डेफिनेटली एक बिगर सिटी की फ़ील है, जबकि एडमिंटन में एक छोटी टाउन की सबर्बन फ़ील है। मगर दोनों सिटीज़ अपनी अपनी जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, पर दोनों सिटीज़ का अपना अपना चार्म है। अच्छा, मुझे कैलगरी का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टोरंटो से मिलता जुलता लगा है, जैसे कि इनके हाईवेज़ और डेफिनेटली इनका डाउनटाउन कुछ एरियाज़, तो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग्स का वो भी टोरंटो जैसा है। और कैलगरी की जो आपकी ट्रांजिट सिस्टम है वो भी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है एज़ कम्पेयर्ड टू एडमिंटन। तो काफ़ी देर ऐसे ही घूमने के बाद हम लोग आए ये नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ कैलगरी, जो कि प्रॉपर देसियों का इलाका है। और यहाँ पे आपको फुल ब्रैम्पटन वाली फ़ील आती है। जैसे ही आप यहाँ आते हैं आपको वाकई वो लगने लगता है जैसे हम टोरंटो के ब्रैम्पटन में हैं। तो हम इधर आए, हमने कहा यार यहाँ पे ज़रा कोई अच्छी सी चीज़ें देखते हैं, कोई स्नैक्स देखते हैं। चाय की बहुत तलब हो रही थी, तो हम कोई अच्छी चाय और ज़रा पकौड़े शकौड़े खाने का दिल कर रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो हम पहुँचे जी इस जगह पे, द चाय बार।
बार, और यहाँ तो अंदर गए तो प्रॉपर अपना देसी माहौल बना हुआ था। ये बड़ा खूबसूरत उन्होंने सेट किया हुआ था, और इधर पकोड़े भी थे, डिफरेंट किस्म की चाय थी और देसी स्नैक्स थे। बिल्कुल मुझे यहाँ से ना ब्रैम्पटन वाली फ़ील आ रही थी। ये देखें, ये इसी तरह लस्सी भी पड़ी हुई थी और ये अपने देसी स्नैक्स थे। काफ़ी ज़्यादा रश था इस जगह पे। ब्यूटीफुल फैमिली, हमने चाय ली है और साथ पकोड़े। मिस्टर भी पकोड़े किधर गए? सारे खा लिए आपने? ओ ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े। बारिश के मौसम में बारिश हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आज हम ज़रा रिलैक्स डे मना रहे हैं कैलगरी में, क्योंकि बारिश है ऑल थ्रू आउट, और वैसे बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। सो वी जस्ट वांटेड टू चिल अराउंड। खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, चाय पी रहे हैं और पकोड़े खा रहे हैं। जी, तो पकोड़े तो बहुत ही मज़ेदार थे और चाय का टेस्ट भी अच्छा था। मगर चाय बार से मेरी एक रिक्वेस्ट है, भाई ज़रा चीनी ते हाथ हौला रखो। बहुत चीनी थी, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई थी। मैंने थोड़ी सी चाय पी, उसके बाद हम लोग चल पड़े कैलगरी डाउनटाउन। और कैलगरी डाउनटाउन, ये जहाँ हम जा रहे हैं, इधर एक ब्रिज है जिसका नाम है पीस ब्रिज, और बड़ी खूबसूरत जगह है, साथ साथ रिवर चल रहा है। और यहाँ पे मुझे प्रॉपर ऐसे फील आ रही थी जैसे मैं लेक शोर वेस्ट में हूँ, टोरंटो में। तो ये मैं अब आपको आगे व्यूज़ दिखाऊंगी। इतनी खूबसूरत जो इनका है ना, रिवर के साथ जो वॉक है और जो ब्रिज है, और पीछे जो डाउनटाउन के व्यूज़ हैं, कमाल, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया इधर। तो ब्यूटीफुल फैमिली, हम आए हैं पीस ब्रिज पे, और ये यहाँ पे कैलगरी पे बहुत खूबसूरत ब्रिज है। इसके साथ साथ ही रिवर चल रहा है। पीछे देख सकते हैं, ये इधर कैलगरी की डाउनटाउन है, साथ ही तो स्काईलाइन का भी व्यू है और ब्रिज भी है, एंड इट्स वेरी नाइस। पर ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है। ठंड तो आई थिंक ये चारों दिन ही थी जब हम यहाँ पे हैं, तो थ्रू आउट ठंड रही है। बट ये व्यूज़ आप चेक करें, बहुत खूबसूरत व्यूज़ है मेरे पीछे। अच्छा जी, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि बेस्ट टाइम क्या है कैलगरी विज़िट करने का। तो वैसे तो मई टू अगस्त जो है वो प्राइम टाइम होता है विज़िट करने का, क्योंकि जून के बाद समर शुरू हो जाता है। मगर जून में भी ठंड होती है कैलगरी में, एडमिंटन में। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ठंड थी, बारिश हो रही थी, हमने जैकेट्स पहनी हुई थी। जुलाई से मौसम काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाता है, और मैंने यही सुना है अपने फ्रेंड्स से भी कि जुलाई में इधर अच्छी खासी गर्मी पड़ जाती है। मगर जुलाई में ऑफ कोर्स फिर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि समर्स में बहुत लोग आते हैं अल्बर्टा विज़िट करने, जैस्पर, बैंफ, कैलगरी, इन जगहों पे ना। तो फिर थोड़ा सा ट्रेड ऑफ तो होगा। अगर आपने कम प्राइसेस पे करनी है तो थोड़ी सी ठंड बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और अगर आप ठंड बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर आप जुलाई अगस्त में आएँ, मगर पीक प्राइसेस पे करें। अच्छा जी, ये देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये गीज़ हैं यहाँ पे, और कनाडा में गीज़ जो हैं वो भी बाय कैनेडियन लॉ दे आर प्रोटेक्टेड। इसका मतलब है कि आप इनको इंटेंशनली हार्म नहीं कर सकते, और अगर आप इंटेंशनली इनको हार्म करेंगे तो आपको कोर्ट अपीयरेंसेस भी देनी पड़ सकती हैं, और आपको $1000 से अबव का फ़ाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर की भी वैल्यू है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, हम डाउनटाउन घूमते रहे। उसके बाद अच्छा, कैलगरी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर कैलगरी स्टैम्पीड, जो यहाँ पे एक इवेंट होता है, और ये अब होने वाला है जुलाई में। तो इसके फ्लैग्स आपको हर जगह नज़र आएंगे। So I'm in Calgary at this Tim Hortons, and this one, she's such a nice soul. Say hello. Hi. तो स्पीकिंग ऑफ कैलगरी स्टैम्पीड, इस इवेंट के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से भी आते हैं,
और इस टाइम पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जैक्ड अप हो जाती हैं। तो अगर आपने स्टैम्पीड देखने आना है तो आप पहले से रिजर्वेशन करा लें। अच्छा जी, ये इधर ही डाउनटाउन में ये पार्क था और ये रिवर के साथ साथ चल रहा था। मुझे कैलगरी की एक चीज़ बड़ी अच्छी ये लगी कि यहाँ पे अप हिल पे घर थे और थोड़ी वैलीज़ भी थी और साथ साथ रिवर चल रहा था, तो बड़ी पीसफुल सी वाइब आ रही थी। सो ब्यूटीफुल फैमिली, अब टाइम हुआ है डिनर का और हम जा रहे हैं डिनर करने और एक यमनी रेस्टोरेंट है वहाँ जा रहे हैं हम खाना खाने। तो चलें देखते हैं, हमने पहले नहीं ट्राई किया हुआ तो फॉर द फर्स्ट टाइम विल ट्राई एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, तकरीबन 9 बजे के करीब हमें लग गई भूख, तो हमने कहा चलें डिनर पकड़ते हैं। अब हमारे जो एयरबीएनबी है उसके बिल्कुल नीचे ही ये ट्रेन स्टेशन था, बड़ी कन्वीनियंट लोकेशन थी। तो हम इधर से हमने टिकट्स पकड़ी इसी स्टेशन से और हम बैठे ये सबवे के अंदर और हम गए यमनी रेस्टोरेंट। मगर जी हमारे साथ हुआ क्या कि जब हम पहुँचे यमनी रेस्टोरेंट पे तो वहाँ लिखा हुआ था कि वो ओपन है। हम बड़े एक्साइटेड थे, बड़ा दिल था कि यमनी खाना ट्राई करते हैं, मगर जब पहुँचे इधर यमनी विलेज पे तो वो बंद था। तो नेचुरली जी हम सारे उदास हो गए, थोड़ी सी ज़रा हमारी शक्लें लटक गई, भूख भी लगी हुई थी, थोड़ी सी आपस में खिटपिट भी हमारी शुरू हो गई। आपको पता ना जब बड़े हैंग्री हो जाते हैं तो फिर क्या होता है। तो बहरहाल जी हमने थोड़े होश संभाले, हमने कहा यार भूख लगी है, खाना भी खाना है, तो अब क्या करें। तो फिर हमने ज़रा दिमाग लड़ाया, हमने कहा चलो कोई और जगह ढूंढते हैं। अब मसला ये था कि हम ट्रेन से आए थे और चल के भी थोड़ा सा गए थे, तो अब हमें चल के ही वापस जाना था। तो बस हम चुपचाप सारे मुंह लटका के वापस जा रहे थे। हमने कहा चलो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के अब कहीं और से खाना ढूंढते हैं, क्योंकि डाउनटाउन में ना खाने की चीज़ें मुश्किल में मिल रही थी अब। अच्छा, रास्ते में फिर मैं अपना दिल बहलाती रही ये प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स देख के। मुझे एक चीज़ कैलगरी में बड़े मज़े की लगी कि यहाँ पे बड़ी कलरफुल बिल्डिंग्स हैं। ये देखें, कुछ के कलर्स येलो हैं, कुछ ब्लू हैं, कोई रेड हैं, तो बड़ा प्यारा लगता है ना कलरफुल सा। बहरहाल जी हम निकल पड़े गाड़ी लेके, फिर हमने कहा कि चलें और जाके खाना ढूंढते हैं। ये हम डाउनटाउन में ही चल पड़े। तो हमारे दोस्त को कोई अच्छी सी एक जगह पता थी शवरमा की, तो हमने कहा चलें शवरमा खाते हैं जाके। ये बड़ी खूबसूरत जगह थी डाउनटाउन में। अच्छा, मैंने आपसे बोला था ना कि कैलगरी की बहुत सी बिल्डिंग्स मिलती हैं टोरंटो से। सो ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इसी तरह का बड़ा वर्जन एग्जैक्टली टोरंटो में है। सुको थाई के सामने जो बिल्डिंग है ना वो बिल्कुल ऐसी है। तो इस तरह की काफ़ी बिल्डिंग्स मुझे नज़र आई कैलगरी में जो टोरंटो से मिलती जुलती थी, इसलिए मुझे तो जी कैलगरी बिल्कुल मिनी वर्जन ऑफ टोरंटो लगा। मैंने तो कैलगरी का नाम रख दिया मिनी टोरंटो। अच्छा जी, ये है वो खूबसूरत जगह दैट सेव्ड आवर नाइट। सो शवरमा एंड फलाफल सिटी इज़ द नेम ऑफ़ द प्लेस जहाँ हम गए और हमने खाना खाया। और क्या ज़बरदस्त खाना था यार, बहुत ही मज़ेदार। और ये मैंने पहली दफ़ा ट्राई की विमटो, और ये है जी मिडल ईस्टर्न रूह अफ़ज़ा, बट आई थिंक इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे अपने बड़े मज़ेदार चीज़ें मंगवाई, फ़लाफ़ल और ये फ्राइड ज़ुकीनी बहुत मज़े की थी। इनके पोटैटोज़ वर अमेजिंग। मैं बड़ा हैरान हुई कि यार यहाँ खाना मुझे बहुत पसंद आया। छोटी सी जगह थी बट डिलिशियस खाना, डिलिशियस शवरमा, पोटैटोज़ बहुत अच्छे। और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आऊँगी ज़रूर। और मैं आपको बताऊँ, मुझे टोरंटो के शवरमा से ज़्यादा अच्छा लगा। हाउ आर यू लाइकिंग द फूड? बहुत बहुत मज़ेदार है, राइट? इनका खाना बहुत अच्छा है एंड वेरी रीजनेबल। सो 10 on 10 टू कैलगरी फॉर फूड। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये दिन बहुत इन्जॉय किया और हमारी हैप्पी एंडिंग हुई। खाना बहुत मज़े का मिला, देर आए पर दुरुस्त आए। तो बस हम उसके बाद घर गए और ये आप व्यू देख सकते हैं हमारे एयरबीएनबी से, बड़ा खूबसूरत था। अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी, सुबह सवेरे हम उठे। कैलगरी से हमारी फ़्लाइट थी वापस टोरंटो
और उस वक्त भी बारिश हो रही थी, तो बस हमारा ट्रिप सारा बारिश में गुज़रा, मगर इतना इशू हमें नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। दूसरा, हमारे साथ बहुत अच्छी कंपनी थी, हमारे फ्रेंड्स थे, इतनी खूबसूरत सीनरी थी, तो हमने बहुत इन्जॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ट्रिप बहुत अच्छा गुज़रा। अच्छा, हमें पता चला था जी कि टोरंटो में सनशाइन है, तो मैं एक्साइटेड थी कि चलो जी अब ज़रा थोड़ा सा समर भी इंजॉय करते हैं, ज़रा सनशाइन इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, वापसी की हमारी फ़्लाइट थी वेस्ट जेट एयरलाइन के साथ और हम पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे वेस्ट जेट के थ्रू। हमें नहीं पता था ये एयरलाइन कैसी होगी और मैं दुआ करी थी कि या अल्लाह हमें टाइमली पहुंचा दे अब ये। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली। तो आज है हमारा ट्रैवल बैक टू टोरंटो इंशाल्लाह। सो मिस्टर अबी एंड आई आर एट द एयरपोर्ट एंड नाउ वी आर जस्ट हेडिंग बैक टू टोरंटो। तो और बारिश थ्रू आउट होती रही है यहाँ पे, कैलगरी में भी, एडमिंटन में भी। सो इट वाज अ वीक जहाँ पे रेन थी और टोरंटो में सनशाइन थी। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग बैक टू सम सनशाइन। तो चलें, लेट्स गो बैक। अच्छा, कैलगरी का एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेजॉरिटी जो एयरलाइंस हैं वो कैलगरी आती हैं। तो अगर आपने एडमिंटन ट्रैवल करना है तो आप यूजुअली कैलगरी के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं या टोरंटो के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम वेस्ट जेट में बैठे और इंस्टेंटली बैठते ही मुझे सबसे अच्छी चीज़ तो ये लगी कि ये पहली एयरलाइन थी जिसने जो आपकी सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं उनको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ था। पहली दफ़ा मैंने एक्चुअली बैठ के देखा कि जहाज़ का सेफ्टी प्रोसीजर सारा किस तरह होता है, क्योंकि उन्होंने इतना इंटरैक्टिव बनाया हुआ था, इतना इंटरेस्टिंग था कि आपको देखने का दिल कर रहा था। ये देखें, उन्होंने बड़ा अच्छा एनिमेशन के थ्रू इसको बनाया हुआ था। उसके अलावा सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी। वेस्ट जेट की स्टाफ वाज वेरी फ्रेंडली। अच्छा, लोकल फ़्लाइट्स में ऑफ कोर्स आपको खाना इंक्लूडेड नहीं होता, पर आप परचेज़ कर सकते हैं। बट हमने सोचा कि हम टोरंटो जाके ही खाना खाएंगे, तो हमने एयरलाइन से परचेज़ नहीं किया खाना। तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमारी फ़्लाइट एग्जैक्ट टाइम पे टेक ऑफ़ की और एग्जैक्ट टाइम पे लैंड हो गई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़्लाइट बिल्कुल भी लेट नहीं हुई। सो मिस्टर अबी एंड आई वी वर वेरी हैप्पी विद वेस्ट जेट। आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस फ्लाइंग विद वेस्ट जेट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड हमें लगता है कि हम दोबारा भी जब फ्लाई करेंगे अल्बर्टा, वी आर गोइंग टू प्रेफर वेस्ट जेट इंशाल्लाह। उसके अलावा हमें यहाँ के लोकल्स ने ये भी बताया कि फ्लेयर एक एयरलाइन है जो कि एक लोकल एयरलाइन है और जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है व्हेन फ्लाइंग लोकली। तो देखेंगे, हम नेक्स्ट टाइम वो भी ट्राई करेंगे, देखते हैं कि कौन सी अच्छी रहती है। तो ब्यूटीफुल फैमिली, ये था हमारा ट्रिप टू अल्बर्टा और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी इन टोरंटो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।